नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हमेशा सवाल उठाने वाले विपक्ष ने आज फिर एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन को लेकर भी उठाए हैं सवाल। जी हां, आपके लिए बता दें कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ा ऐलान जो है वो दोनों सदनों में किया। उन्होंने आयुष्मान योजना से लेकर तमाम बड़ी बातें जो है वो दोनों सदनों में कही। जी हां, आज राष्ट्रपति ने अपने अभिवादन में देश के 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों का इलाज आयुष्मान योजना के तहत होगा और 18वीं लोकसभा के गठन के बाद जो है वो संसद में पहली बार संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और इसी को लेकर आज तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के इस अभिवादन को लेकर सवाल उठाए हैं। जहां उत्तर प्रदेश से आने वाले अखिलेश यादव ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने कुछ नया नहीं बोला, वो तो सरकार की बातों को रिपीट कर रही है। तो इसी के साथ तमाम और कांग्रेस से लेकर संजय राउत की जो है वो बौखलाहट सामने आई है। दरअसल इन नेताओं की बौखलाहट किस मुद्दे को लेकर सामने आई, आपके लिए बता दें कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जो है वो संसद में बैठे सांसदों को अवगत कराया और उन्होंने केंद्र सरकार की योजना मुफ्त राशन, विकसित भारत बनाने के संकल्प और पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास जैसी योजनाओं के बारे में जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि अब 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के योजना के तहत जो है वो मुफ्त इलाज मिलेगा और सरकार ने बीते 10 सालों में इससे भी ज्यादा कई बड़े सुधार के काम किए हैं। आपके लिए बता दें कि आज जिन योजनाओं को लेकर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन में जो है वो जिक्र किया, ये तमाम योजनाएं पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा में जिक्र करते हुए बताई थी और आज अगर इन्हीं योजनाओं को लेकर देश को अवगत कराने की कोशिश या सदन में बैठे सांसदों के सामने इन बातों को रखा गया देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तरफ से, तो इसी पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की बौखलाहट सामने आई है। सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है कि ये तो सिर्फ सरकार की ही स्क्रिप्ट जो है वो थमाई गई है। नहीं, ये तो परंपरा है, ये हमेशा होता है और हम लोग सब सुनते हैं उनका। वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। सिंगोल हटाने को लेकर के आपके सांसद कह रहे हैं कि सिंगोल हटाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए जो राय उस समय मेरी थी मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अब अभी जो है रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी जो कि 99 सीट लेकर तो आई, पर उसने जो वादे किए थे वो ना ही तो महिलाओं के साथ वादे पूरे किए गए और ना ही तो गरीबी के वादे पर यही कांग्रेस उन राज्यों में टिकी रही जहां पर सरकार है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा कर्नाटका में बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पर आज इसी कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी क्या कह रही है, सुनिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। प्रेसिडेंट भी एक महिला है, मजबूर हो गई, ये आदत बन गई। हालांकि कहते हैं कि सरकार महिलाओं का बल हित में है, मजबूर करती है। प्रेसिडेंट क्या करेगी, वो जो लिख के दिया वही पढ़ेगी। प्रेसिडेंट ने कंप्लीट की सरकार बताई, स्टेबल सरकार बताई। हम सब उंगलियों पे गिनती कर रहे थे कि कैसे आ गई क्या हमने कुछ गलत सुना, देखा, क्या आम जनता ने कुछ गलत कहा? मगर ये जादूगरी जो हम देख रहे हैं, ये जादूगरी देख रहे हैं, अभी देखेंगे, आगे जाके देखेंगे। इनकी आदत है रिवाइंड रिप्ले, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते हैं, भविष्य के बारे में बोलेंगे नहीं। ये जो इमरजेंसी में हम जी रहे हैं उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। बहुत जल्दी समझ में आएगी कि पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है।
देखिए रेणुका चौधरी सीधी कह रही हैं कि ये तो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई स्क्रिप्ट है जो कि देश की राष्ट्रपति के द्वारा पढ़ी गई, और इस बारे में ये लोग बात नहीं करते कि आज किस तरीके से हम देश में जो है वो इमरजेंसी के हालातों में जी रहे हैं। और हमेशा ही इन बातों को जो है वो सदन में इन लोगों के नेताओं के द्वारा पढ़ा जाता है। ये लोग कभी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, ना ही तो उसके बारे में बात करते हैं। ये बातें कही गई हैं कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी की तरफ से। और इसी के साथ अगर हम बात करें कांग्रेस के ही नेता विजय वसंत की, तो देखिए विजय वसंत आज ये कह रहे हैं, यानी कि उनका भी यही सेम बात जो है वो सामने आई है कि बीजेपी की ही तमाम बातें जो हैं वो देश की राष्ट्रपति के द्वारा रखी गई हैं। Today, in the president's speech, the president mentioned that the people have faith in this government, but this is more like a BJP government's campaigning point of view, because the people of India need change, and sure this time not either. Okay, we'll go again. देखिए विजय वसंत हो, रेणुका चौधरी हो, या फिर महाराष्ट्र से आने वाले यूबीटी के सांसद संजय राउत हो, उन्होंने भी सिर्फ इन्हीं बातों को दोहराया है। ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सभी विपक्षी पार्टियों ने एक जैसी लाइन जो है वो मीडिया के सामने रखी है। इसी के साथ सुनिए क्या कह रहे हैं संजय राउत। ये प्रेसिडेंट एड्रेस अब नहीं रहा है 10 साल से, ये मोदी एड्रेस रहा है, मोदी जी एड्रेस। क्या निकल कर आएगा? जो मोदी जी चाहते हैं वही निकल कर आएगा उनके स्पीच में। अल्पमत की सरकार है, मोदी जी बहुमत गंवा चुके हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। प्रेसिडेंट ने कहा कि ये कोई मेजोरिटी नहीं है, ये बैसाखी पे चल रही सरकार है। जितने दिन चलती है चलने देंगे। उन्होंने इमरजेंसी 50 साल के बाद भी ये इमरजेंसी की बात करते हो, कोई मुद्दा नहीं है। देखिए एक तरफ संजय राउत और तमाम लोग जो हैं वो इन लोगों की बौखलाहट निकलकर सामने आई है। वहीं अगर बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता वीडी शर्मा ने सीधे तौर पर विपक्ष के ऊपर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि विपक्ष का काम ही सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। और आज जो राष्ट्रपति ने आज तमाम चीजों को गिनवाया है, उन्होंने सरकार के द्वारा किए गए विकासों को ही जनता के सामने और सांसदों के सामने रखा है। पर इस बात को लेकर भी आज विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट सामने आ रही है। विपक्ष को तो कुछ दिखाई नहीं देता, देश को जरूर दिखाई देता है कि हमारी सरकार ने विकास से लेकर के गरीब कल्याण तक और हर मुद्दे पर जो काम किया है वही महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज देश की जनता के सामने रखा है। इसलिए विपक्ष तो केवल विरोध के लिए इस प्रकार की बातों का उल्लेख करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया, कहा किस तरह से ये ऐसे जो लोग हैं कि कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र की हत्या की, इमरजेंसी लगा करके कलम बंद कर दी, लोगों को जेल में डाल दिया। तो इस देश के संविधान को, जो संविधान की किताब लेकर के नाटक करते हैं, इन्होंने ही इस देश के संविधान को प्रहार किया। दरअसल आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को लेकर सवाल उठा रहे विपक्ष से अब सवाल ये भी पूछना बनता है कि ये वही विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने जब राष्ट्रपति का चुनाव हुए तो बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे किया गया, तो वहीं इन्हीं विपक्षी पार्टियों ने नाम किया था आगे टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा का। पर हार के बावजूद से जो है वो द्रौपदी मुर्मू को ही सर्वसम्मति से जो है वो देश का राष्ट्रपति बनाया गया, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने कई बार उनका अपमान करने की कोशिश भी की। और इन्हीं राष्ट्रपति के द्वारा, और आपके लिए बता दें कि कल सदन में भी जो है, यानी कि अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां पर भी लोकसभा के स्पीकर ने भी राष्ट्रपति यानी कि कल स्पीकर के बाद आज राष्ट्रपति ने भी कांग्रेस के द्वारा थोपे गए आपातकाल को देश के संविधान पर सबसे बड़ा हमला जो है वो आज बताया और ये स्पष्ट कर दिया कि आखिरकार संविधान
संविधान को असली खतरा किससे है, और इसीलिए आज लगातार कांग्रेस के नेता या विपक्षी नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है, क्योंकि आपातकाल और संविधान को बचाने की बात करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस नेता आज उन्हीं के बयान उन पर भारी पड़ रहे हैं कि किस तरीके से जिन लोगों और जिस पार्टी ने देश में लगाई थी इमरजेंसी, आज उन्हीं के नेता किस तरीके से संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। और कल इन्हीं चीजों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा था, और आज इन्हीं चीजों पर गौर फरमाया गया है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।